जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 5। हर इंसान की ज़िंदगी नागहानी वाक़या से भरी होती है। कोई खुशकिस्मत कोई बदबख्त ही होगा जिसे इत्तफ़ाक़ात ज़माना के हाथों सख्त किस्म के तजर्बा से ना गुजरना पड़ा हो। वरना हमारी दुनिया में अरबों इंसानों को यकीनन ज़िंदगी में एक आध ऐसे मौजज़ाती गैर मरई गैर हकीकी वाक़या से वास्ता पड़ा होगा। मैं भी उनमें से एक था। उस वक्त तो मैंने खुद को बड़ा खुशकिस्मत ही तस्वर किया था कि अल्लाह ताला ने अपनी पोशीदा कायनात के बासियों से मुझे मुतारिफ़ करा दिया था, और वो जिन्नात जिनको कोई नहीं देख सकता था, मैंने उन्हें देख लिया था और मुझ पर यह हकीकत रोशन कर दी कि अल्लाह ताला का फरमान हर हाल में हक है और जो खुदा ने कहा है वही सच है। इनकलाबी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान में इनकलाबी तरक्की की तारीख लिखने में अपना किरदार अदा कीजिए। हम मुसलमान तो वैसे भी ईमान बिलगैब रखते हैं, पुरखों से मुसलमान हैं तो इस रवायत पर चलते रहते हैं। नमाजें, रोज़े और अखलाकी तालीमात हमारे मुसलमान होने का यकीन तो दिलाते हैं, मगर ईमान में हम बहुत कमज़ोर होते हैं। बेशक इसी में हमारी निजात और फलाह होती है कि हम अल्लाह की मानें, और एक मुसलमान की हैसियत में हमें इबादत इलाही से गाफिल नहीं होना चाहिए। मगर ज़रा सोचिए कितने मुसलमान हैं जो ईमान बिलगैब के बावजूद गुमराही की ज़िंदगी गुजारते हैं। कुरान करीम में शैतान और जन्नात को बतौर एक मखलूक हम इंसानों से मुतारिफ़ कराया गया और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, लेकिन हम इन जन्नात के ग़ुलाम बनकर रह गए। हम जन्नात के वजूद से गाफिल और इनकारी हो जाते हैं। मैं भी उनमें से एक था, मगर जब बाबा जी सरकार और गाजी के अलावा उनके दर्जनों जन्नात साथियों और कारकुनों, हत्ता के बाबा जी सरकार के पीरो मुर्शद बड़े हाजी साहब से मुलाकातें होने लगी, तो मेरा ईमान इस गैबी मखलूक की हकीकत जानने के बाद काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। मैंने इन जन्नात को इंसानी शक्लों में देखा, अपने करीब पाया, उन्हें छुआ, उनके इंसानी जन्नाती खिदोखाल का तज्जिया किया, उन्हें खाने और फल खिलाए, उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलता रहा, वीरानों और आबादियों में उनके तजर्बात, मुशाहिदत और मामूलात देखता रहा, उनसे हकायत ज़माना और तारीख़ के अलमनाक और दिलचस्प वाक़या सुनता रहा। वो अपनी महफ़िलें सजाते, कुरान पाक की तलावत से वजद का समा बांध देते, शब उनसे नातें सुनते गुजर जाती, सहरी का तारा उनका इबादत में इस्तगराक देखते साकित हो जाता। जिन्नात से मेरी 20 रोज़ तक की इन मुलाकातों में लगा 20 सदियाँ गुजार बैठा हूँ। उनके गुजरे एक एक पल की हर साथ आज भी मेरे कल्बो नज़र को अजीब शांति से रूशनास करती है, और मैं सर सजदे में गिराकर खालिक हकीकी की खालकियत, अब्दियत और उसके निज़ाम कुदरत पर तस्बीह शुरू कर देता हूँ। वल्लाहु खालिकुल अज़ीम, वही तो है रब्बुल मलाइका, रब्बुल इंस, रब्बुल जिन। जब उसने कहा कि वही ज़ाते बाला बरतर है जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देती है, तो जिन्नात इन कीड़ों से बहुत बाला मखलूक हैं, इंसानों से पहले पैदा होने वाली मखलूक है। कभी होगी ये मखलूक, मगर अब नहीं। ये बहुत हमारा बड़ा मफरूज़ा है। अरबों खरबों इंसानों के दरमियान जिन्नात कहाँ बसेरा करते हैं। एक ज़माने में जब दुनिया में इंसान कम थे, जिन्नात की आबादियाँ होंगी, मगर आंखों देखी हुई हकीकत इन पर भी मुनकशफ हो जाती, तो वो चिल्ला कर इस मखलूक के वजूद की हकीकत के बारे में बताते कि अरे ये मखलूक अभी बाकी है और ज़मीन व आसमान के दरमियान वीरानों, पहाड़ों, समुद्रों, जंगलों और इंसानी आबादियों में मुकीम है। उनकी अपनी ज़िंदगी है, मामूलात औक़ात हैं। उनके यहाँ भी इंसानों जैसी इख्तराआत, अब इबादत, रस्म व रिवाज, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और सकाफ़तें मौजूद हैं, मगर ये सब देखना, कहना, सुनना और फिर बावर कराना बहुत दुश्वार है। मुझे अच्छी तरह याद है जब गाजी मुझे घर तक छोड़ने आया था, तो मैंने सारी रात पढ़ने के बजाय इन्हीं ख्वाब ख्याल में गुजार दी थी। मेरा जहन बार बार बाबा जी सरकार, गाजी और मक्खन साई की तरफ चला जाता था। हवा का एक झोंका अगर किसी पर्दे को हल्का सा छिड़काता, तो मुझे यूं गुमा होता कि गाजी या बाबा जी में से कोई आया है, तो मैं बेसाख्ता आंखें बंद कर लेता। कभी नीवा आंखों से अपने माहौल का जायज़ा लेने लग जाता और दिल में दुरूद पाक पढ़ने लग जाता, मगर वो हवा का झोंका, पर्दों का हिलना, रोशनी का दीवारों पर लहराना सब मामूलात थे। मैं उस रात बहुत डरा, सहम कर चारपाई पर पकड़कर बैठ जाता। कभी मुतजस्सिस नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगता। अंग्रेज़ी की किताब मेरे हाथों में खुली थी, मगर एक अनजाना खौफ था या बेकली, मैं दिल जमी से पढ़ न सका और फिर रात गुजर गई। फ़ज़ा में ताज़गी का एहसास उभरा, आसमान रोशन सितारों से भर गया, माहौल में नूरानियत और रूहानियत का पहरा बढ़ गया। मेरा खौफ अकारत गया, मेरे अंदर बेखौफी पैदा हुई और एक मामूल की तरह उठा, वज़ू किया, नमाज तहज्जुद अदा की और फिर सो गया। बड़ी मीठी और खुशबूदार नींद आई थी। मुझे लगा जैसे मेरा बिस्तर गुलस्तान में बिछा हुआ है, रंग बिरंगे परिंदे जहाँ चहचहा रहे हैं और फूलों की खुशबू से फ़ज़ा महक रही है।
मुझे 7 बजे वालदा ने उठाया। उठो बेटा, देर हो रही है, 8 बजे तुम्हारा पेपर शुरू हो जाना है और तुम अभी तक सोए पड़े हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे इम्तिहान देने के लिए सियालकोट शहर जाना था। इलामा इकबाल कॉलेज में मेरा सेंटर बना था। मारा गया। मैं परेशान हो गया। शहर जाने में 1 घंटा लग जाता। मैंने घड़ी देखी तो पूरे 7 बजे थे। मैंने सोचा अगर 7:15 बजे वाली रेलगाड़ी पकड़ लूँ तो 10-15 मिनट में सियालकोट पहुँचा जा सकता था। मैं जितनी जल्दी तैयार हो रहा था, दिमाग उससे भी तेज़ी से सोच रहा था कि जल्द अज जल्द कैसे पहुँचा जाए। मोटरसाइकिल पर जाता तो आध पौन घंटा तब भी लग सकता था। बस और वैगन पर जाने का मतलब था 1 घंटा ज़ाया। मैंने रेलगाड़ी पकड़ने का सोचा और भाई से कहा कि मुझे उगो की रेलवे स्टेशन तक छोड़ आओ। जब हम स्टेशन पर पहुंचे, रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। भाई चलती गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। सुबह की गाड़ी थी, खूब रश था। उसकी छतों और पायदानों पर भी मुसाफिर बैठे और लटके हुए थे। भाई कहने लगा, रश बहुत है, जगह नहीं मिलेगी। मैं इसी रफ्तार से मोटरसाइकिल तेज़ी के साथ दौड़ाता हूँ, हम यूं ही सियालकोट पहुँच जाएंगे। पटड़ी के साथ मोटरसाइकिल चलाना ख़तरनाक तरीन काम था। मैंने मना किया और उसे कहा कि वो मोटरसाइकिल ज़रा आहिस्ता करे, मैं चलती गाड़ी पर सवार हो जाता हूँ। उस वक्त गार्ड का डब्बा मेरे सामने था। उसके पीछे एक माल डब्बा था जिसमें गालबन जानवर भरे हुए थे। उसके पीछे आखिरी डब्बा जनाना था। भाई बज़िद हुआ, यार मैं तुम्हें चलती गाड़ी पर सवार नहीं होने दूंगा। भाई का खौफ बजा था। गाड़ी तेज़ हो रही थी और किसी भी डब्बे के हैंडल को पकड़कर पायदान पर पाँव रखने की भी गुंजाइश नहीं थी। मगर मुझे देर हो जाने के खौफ ने बहादुर बना दिया था। मैंने ज़बरदस्ती भाई से मोटरसाइकिल रुकवाई और फिर चलती गाड़ी के साथ दौड़ने लगा। गार्ड ने देखा कि मैं सवार होना चाहता हूँ तो वो ऊंची आवाज़ में चला, ओए इंसान बन जा, सवार ना होना, गिर जाएगा, कुछ उम्र बन जाएगा तेरा। मगर मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। गाड़ी के साथ दौड़ता चलती गाड़ी पर सवार होने की कोशिश करता रहा। मुझे कदर प्रैक्टिस भी थी। स्टूडेंट्स तो अमूमन सवार ही चलती गाड़ी पर होते थे, लिहाजा मुझे ये यकीन था कि मैं चलती गाड़ी पर सवार हो जाऊंगा। मगर मेरे लिए उस वक्त मसला ये था कि गार्ड के पीछे जानवरों की बोगी थी और उसके पीछे जनाना डब्बा जिसका दरवाज़ा बंद था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जानवरों की बोगी पर सवार होने के लिए उसका हैंडल थाम लिया। मैंने महसूस किया कि पूरी गाड़ी में सवार मुसाफिर पलट कर मुझे देख रहे थे कि जान हथेली पर रखकर ये नौजवान क्यों सवार होना चाहता है। हैंडल पकड़ते ही मैं पायदान पर पाँव रखने के लिए उछला तो बदकिस्मती से ये ना देख सका कि पायदान टूटा हुआ है। जो ही मेरे पाँव पटरी से उठे और पायदान पर रखने लगा तो पायदान दस्तयाब न होने की वजह से मेरे पाँव सीधे गाड़ी के नीचे पहियों से जा टकराए। मेरे भाई की तो चीख निकल गई। गाड़ी के शोर में भी मुसाफिरों की सिसकियाँ सुनाई दी। मेरा अंजाम उनकी नज़रों में घूम गया। मैं हैंडल के साथ लटक गया था। खुदा का शुक्र था कि पाँव पहियों के नीचे नहीं आए, मगर पटड़ी पर पत्थरों से टकराने के बाद मैं गाड़ी के साथ घसीटा जाने लगा। अब अगर मैं हैंडल छोड़ देता तो गाड़ी के नीचे आ सकता था, मगर दूसरी तरफ मैं ज़्यादा देर तक लटका भी नहीं रह सकता था। मेरे बचाव की 2 ही सूरतें थीं, या तो गाड़ी फ़ौरन रुक जाती या दूसरे पायदान पर पाँव रखने में कामयाब हो जाता। इस तरारी हालत में मैं पाँव पटरी से उठाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर मेरे घुटने और पिंडलियाँ बुरी तरह छिल चुकी थी और गाड़ी जब तक रुकती मेरा काम तमाम हो चुका होता। मुझे याद है कि मैंने ऊंची आवाज़ में अपने अल्लाह को पुकारा, या वलीयू, या वालियू, या सुल्तानू, या नसीरू। मेरे हाथों की गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी और कुछ ही लम्हे में गिर जाता कि अचानक मुझे एहसास हुआ कोई नादीदा क़ुव्वत मेरे अंदर जज़ब हो गई है और फिर मेरे कमज़ोर बाजुओं में इतनी ताकत आ गई कि मैंने अपने लटके हुए वजूद को सकेड़ लिया और बड़े आराम से पायदान पर पाँव रखने में कामयाब हो गया। फिर मैं यूं ही बोगी में दाखिल हुआ। जानवर मुझे देखकर बिदक गए और खौफ से चलाने लगे। मैं पसीने में शराबूर हो चुका था। पिंडलियाँ और एड़ियाँ घायल थीं, मगर इस समय मुझे किसी किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। जानवरों की बोगी में 1 बैल और 3 बकरियाँ और एक कुत्ता अपनी अपनी जंजीरों से बंधे हुए थे। जानवरों ने खौफजदा होकर पूरी बोगी में उछल कूद शुरू कर दी। कुत्ता तो खौफ से मुझ पर भौंक रहा था, मगर चंद ही सातों के बाद सारे जानवर मुतमिन हो गए। मैं उस वक्त तो ना समझ सका कि ये क्यों परेशान थे, मगर कुछ ही देर बाद मुझे गाजी की एक बात याद आ गई। उसने कहा था, बाज़ जानवर जिन्नात के वजूद का एहसास होते ही खौफजदा हो जाते हैं। तो क्या इस समय गाजी आया या कोई और जिन मेरे साथ बोगी में मौजूद था जिसका एहसास इन जानवरों ने दिलाया था? लेकिन शायद अब वो चला गया था, क्योंकि जानवर अब शांत हो चुके थे। गार्ड ने वैक्यूम खींचकर गाड़ी नहीं रोकी। अगर वो गाड़ी रोक लेता तो मुझे पकड़कर यकीनन पुलिस के हवाले कर देता। मेरे जहन में आया कि स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैंने सोचा अगर एक काम गलत किया है तो दूसरी बार भी गलत काम करके ही बच सकूंगा। लेकिन दूसरी बार मुझे गलत काम की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। रेलगाड़ी सियालकोट स्टेशन से पहले सब्जी मंडी के फाटक से पीछे रुक गई। गालबन सिग्नल डाउन नहीं हुआ था या किसी सब्जी मंडी में उतरने वाले ने वैक्यूम खींचकर गाड़ी रोक ली थी। इलामा इकबाल कॉलेज सब्जी मंडी के सामने था।
लिहाजा गाड़ी रुकते ही मैं तेज़ी से बाहर निकला। इस दौरान देखा गार्ड मेरी तरफ ही आ रहा था। ओए इधर आओ। उसने झंडी का डंडा मेरी तरफ करते हुए इशारा किया तो मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और भागकर सब्जी मंडी में दाखिल हो गया। गार्ड मेरे पीछे नहीं आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कॉलेज की तरफ चल दिया। सब्जी मंडी में जाब फ्रूट और सब्जियों के ढेर लगे हुए थे और आड़ती इनकी बोलियां लगाने में मसरूफ थे। गले सड़े फलों के ढेर भी हर तरफ बिखरे हुए थे। उनसे ताफन उठ रहा था, मगर आड़ती और ख़रीदार इस गंदगी से बेनियाज थे। मैं नाक पर हाथ रखे मंडी से बाहर निकलने लगा तो यकदम मेरे अक्ब से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। देखा तो एक अजीब मंजर दिखाई दे रहा था। फलों के एक ढेर के पास मजसूब बच्चा खड़ा था। उसने केलों का एक बड़ा गुच्छा उठाया हुआ था और आड़ती उससे वो गुच्छा छीनने की कोशिश कर रहा था। वो चोर दे पुत्र सरेआम चोरी करता है। आड़ती ने बच्चे से, जो तकरीबन 10 साल का होगा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उससे केलों का गुच्छा छीन लिया। इसी लम्हा बच्चे ने मुंह बसोरते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें वीरान थी, चेहरा सदियों की मैल से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, पाँव और हाथों के नाखूनों में स्याह मट्टी भरी हुई थी। मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें आज खुदा ने दूसरी ज़िंदगी दी है और फिर तुम इम्तिहान देने जा रहे हो। चलो सखावत करते हैं, अपना सदका खैरात करते हैं। इम्तिहान में बैठोगे तो मुमकिन है अल्लाह को तुम्हारी ये अदा पसंद आ जाए। ये सोचकर मैं आड़ती के पास पहुंचा और वो बच्चे को दोबारा थप्पड़ मारने ही वाला था कि मेरे तेवर देखकर रुक गया। ये चोर का पुत्र। बस बस रहने दो, तुम्हारे 4 केले उसने ठा लिए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है। मैंने कहा कितने पैसे हैं उनके। जनाब ये 4 नहीं, पूरे 5 दर्जन केलों का गुच्छा है। उसने मेरी डंडी ख़राब कर दी है। 2-3 केले तो अब उतार कर नहीं दे सकता। 5 दर्जन केलों की कीमत दे मुझे। आड़ती बहुत ही नादीदा और लालची किस्म का इंसान था। तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं। माल बेशक गल सड़ जाए मगर किसी गरीब को नहीं देना। कितने पैसे हैं इसके। मैंने पर्स से पैसे निकाले। 100 रुपये। 100 रुपये, 20 रुपये दर्जन, 15 रुपये दर्जन। मैं तो बाहर से मिल जाते हैं, इधर मंडी में तो 10 रुपये दर्जन होने चाहिए। मैंने गुस्से से कहा 5 दर्जन लोगे तो यही कीमत है, ज़्यादा माल की कीमत कम होती है। अच्छा तुम इसमें से 1 दर्जन केले निकाल दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने इस दौरान घड़ी देखी तो 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जल्दी से बोला देखो मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है और अभी मुझे वापस गाँव भी जाना है। ये 50 रुपये लो और इसमें जितने केले आते हैं दे दो। उसने झट से 50 रुपये पकड़े। इसी लम्हा बच्चे ने आड़ती के हाथों से गुच्छा छीना और बोला मैं सारे खाऊंगा। मैं नेकी करके वापस मुड़ने का इरादा कर रहा था कि मेरे देखते ही देखते बच्चे ने 6-7 केले हाथ मुट्ठी में पकड़े और छिलके उतारे बगैर मुंह में डाल लिए। अरे ये क्या कर रहे हो, छील तो लो। मैं ये कहता ही रह गया और बच्चा 7 केलों का एक लुकमा बनाकर खा गया और दूसरा लुकमा लेने के लिए 6-7 केले मजीद मुँह में डाल लिए। मैं पहले तो हैरान हुआ, फिर सोचा कि मजसूब बच्चा है, इसे खाने पीने के आदाब क्या आते होंगे। मैं वापस पलटा तो आड़ती यकदम चलाने लगा। हरामखोर, अब दफा हो जा, अब कौन तेरे पैसे देगा। मैंने पलट कर देखा, बच्चा केलों का खाली डंडा परे फेंक रहा था और दूसरे गुच्छे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साहब जी और पैसे देते तो ये गुच्छा भी उसे दे दूँ। ये जिन का बच्चा 5 दर्जन केले खा गया और केले और खाना चाहता है। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा जहन गुम गया और मैं किसी मशीन के अंदाज में उसकी तरफ पलटा। एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूदा और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, गाजी। मजसूब बच्चा गिड़गिड़ा गया और खाली नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। गाजी बंदे दा पुत्र बन जा। मैंने मजसूब बच्चे की तरफ देखकर कहा। अब की बार उसकी खाली नज़रों में शरारतों के कंदील रोशन हो गए। मुझे बाबा जी सरकार की बात याद आ गई, शायद इससे ज़्यादा पैसे न दिया करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं भी धीरे से मुस्कुरा दिया। मजसूब बच्चे के रूप में गाजी खड़ा था और नदीदों की तरह केले खाने के लिए मचल रहा था।